भाई कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में अपना आगाज कर चुका है जीत के साथ में। और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी और हम सबको भी। विराट कोहली और राहुल ने जिस तरह से इनिंग को संभाला और इनिंग को खेला और जो मैच जिताकर गए हैं, हालांकि विराट कोहली आउट हो गए थे और सेंचुरी से मिस हो गए थे, जिसका बहुत अफसोस हुआ क्योंकि भाई विराट कोहली की 48 सेंचुरी होती, लेकिन केएल राहुल जो सेंचुरी के नजदीक जाकर सेंचुरी उनकी नहीं हो पाई, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। खैर कुल मिलाकर इंडिया ने जो है आगाज कर दिया है जीत के साथ में। और मेरी गारंटी है, लिख के रख लो, मेरी बात को तुम लिख के रख लो, सेमीफाइनल तक कोई चिंता नहीं है। सेमीफाइनल में तो आराम से पहुंच रहे हैं हम। सेमीफाइनल किससे पड़ता है वो एक अलग बात है। अब यहां पर हम बात करेंगे एक सेल्फिश खिलाड़ी की, जो सबसे बड़ा सेल्फिश खिलाड़ी और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं भाई। राहुल की सेंचुरी, मैं तुमको बताता हूं कि राहुल की सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या नाम का जो छिछोरा खिलाड़ी इंडिया की टीम में है, इससे भाई किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। विराट कोहली और केएल राहुल जिस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो 37 ओवर 3 गेंदों में भारत का स्कोर हो चुका था 168 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यानी कि भारत को जीतने के लिए सिर्फ 32 रन की जरूरत थी, लगभग 32 या 33, ठीक है, 200 का टारगेट था, 32 रन की जरूरत थी। उसके बाद क्या होता है कि 37वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली आउट होकर चले जाते हैं, जिसका एक बड़ा धक्का लगता है हमको, क्योंकि हम सोच रहे थे कि विराट कोहली की सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन विराट कोहली अपना काम कर गए थे और उसके बाद उनकी सेंचुरी रह गई थी। तो 38वें ओवर में जो भारत का स्कोर पहुंचा था वो पहुंचा था 168 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि हमारे पास 72 गेंदें थी और मात्र 28 रन हमको जीतने के लिए चाहिए थे। और केएल राहुल खेल रहे थे उस वक्त 75 रन पे, यानी कि उसमें से 25 रन अगर केएल राहुल बना लेते तो उनकी सेंचुरी 100% मुकम्मल हो जाती। लेकिन यहां पर मैं तुमको बताता हूं जो खेल किया है ना छिचोरे ने। 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर हैजलवुड पर छक्का मार दिया इसने, इस बंदे ने 8 गेंदों में 11 रन बनाकर नॉट आउट गया। जब सिचुएशन होती है, जब चाहिए होते हैं तब चलता नहीं है, लेकिन दूसरों का क्रेडिट खा जाता है। अगर ये बंदा, आपके पास 72 गेंद है, 28 रन चाहिए, तो आप सिंगल निकाल कर दे दो कि सामने वाला खिलाड़ी जो है अच्छा खेल रहा है, वेल डिजर्व सेंचुरी डिजर्व करता है वो, तो उसको सेंचुरी बनाने का मौका दे दो। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो छक्का मारना है, भाई साहब को तो दिखाना है कि मैं कितना बड़ा ऑलराउंडर हूं। और मुझसे बड़ा ऑलराउंडर तो कपिल देव भी नहीं था, भाई साहब को तो ये दिखाना होता है ना, क्योंकि पिछले बार एशिया कप में तिलक वर्मा के डेब्यू की 50 खा गए थे छक्का मार के। अब केएल राहुल की सेंचुरी खा गए, 8 गेंदों में 11 रन नॉट आउट बना के गए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया को 15 गेंदों में 50,000 रन चाहिए थे, तो भाई साहब ने छक्का मार दिया। लेकिन जब इंडिया की सिचुएशन होती है, जब चाहिए होते हैं 10 गेंदों में 20 रन या 100 गेंदों में 200 रन, तब भाई साहब नहीं चलते। लेकिन यहां पर 72 गेंदों में 28 रन चाहिए थे और किसी खिलाड़ी की सेंचुरी हो सकती थी, तो वो सेंचुरी खा गए ये छिचोरे। तो भाई साहब ये जो है ना, क्रेडिट खाने में सबसे आगे लगता है। और मुझे सबसे बुरी बात इस बंदे की यही लगती है कि इसका एटीट्यूड इतने कद्दू लेवल का एटीट्यूड है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, विराट कोहली से ही बड़ा इंसान समझता है। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये अपने आप को भावी कप्तान भी देख रहा है। लेकिन तुम गारंटी से ले लो, तुम लिख कर रख लो, जिस दिन इसकी कप्तानी आ गई ना, उस दिन टीम का बंटाधार होना तय है। तो भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, भारत मैच जीत गया है और सेमीफाइनल तक तो बिंदास पहुंच रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मार दिया। अब छोटी छोटी टीमें रह गई हैं, पाकिस्तान इन सबको लपेट देंगे। तो भाई ये थी कहानी हार्दिक पांड्या के छिचोरेपन की, जो दूसरों का क्रेडिट खा जाता है बेवजह में। सेंचुरी होने दे सकता था, राहुल की सेंचुरी हो जाती तो हमारे लिए भी अच्छा होता, टीम के लिए भी अच्छा होता, उसके प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा होता। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और तुम्हारी क्या राय है इस बात के बारे में कमेंट में मुझको बता दो। जय हिंद, जय भारत।